हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन से देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी। इसको मैं हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों भाषा में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, इसलिए आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखिएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले रहे हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं? तो आपको पता है, जो बंद बनाने में भाग लेते हैं, जो बॉन्डिंग करती है, वो लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं। जो 4 लास्ट में बड़े अक्षरों के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करते हैं। आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला आता है एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी, फिर एफ, मतलब जो लास्ट से इसमें स्टार्ट होता है। और इसे 1 2 3 और 4, तो इसमें सबसे बड़ा अंक देखें तो 4 आएगा। 4s2 के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करें, फिर से छोटा अंक है 3। 3 में एस भी है, पी भी है, डी भी है, लेकिन 3 में सबसे बड़ा माना जाता है डी। तो 3d2 इसमें दे रखा है, मतलब 2 3d2 के हो गए और 2 4s2 हो गए, मतलब 3d और 4s2। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। कैल्शियम कार्बाइड आपको पता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaC2। इसमें Ca+2 होता है, प्लस एक होता है C2। तो इसमें जो आपकी सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर बात करें, आपको पता है किसी भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड आपको पता है, एक सिग्मा हो गया प्लस 2 इसमें पाई बॉन्ड हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन हैव इज। इसका मतलब है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन हैव। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप खुद इसे कमेंट करके बताएं। इसके ऑप्शन आपके पास है 1 2 3 और 4, और लास्ट में आपको बताना है कि टोटल में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है, और क्या आप इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम। इसका मतलब है कि निम्न में से कौन सा संकरण ऐसा है जो 3 डायमेंशन जियोमेट्री बॉन्ड अराउंड द कार्बन, कार्बन के अराउंड ऐसी ज्यामिति चाहता है। तो आपको पता है, जो sp है, तो sp में जो होता है आपको पता है लीनियर होता है। फिर बात करें sp2, तो sp2 जो आपका होता है उसमें पिरामिडल हो जाता है। और फिर sp3 की बात करें तो उसमें टेट्राहेड्रल होता है। आपको मैं स्ट्रक्चर बना के और बता देता हूँ। जैसे यह है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये sp हो गया। जबकि आप इसे ऐसे देखो, कार्बन है, ये है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये sp2 हो गया। जब कार्बन पर अगर 4 बॉन्ड होंगे, 2 3 और 4, तो इसे आप बोल दो क्या, टेट्राहेड्रल। तो इसमें जो आपकी जो ज्योमेट्री है 3 डायमेंशनल, वो ज्योमेट्री होती है sp2 संकरण में। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट इन एस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज। इसका मतलब है कि जो नोडल प्लेन्स की संख्या इसमें पूछी है, नोडल तल की संख्या पूछी है एस में, वो आपको बतानी है। ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। 1 2 0 और 3 इसके ऑप्शन है। ये काफ़ी रटने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो आप इसे नोट्स बनाकर रट सकते हो। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम इज मिनिमम। इसका मतलब है कि जो बॉन्ड लेंथ है, निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर में सबसे कम है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम मिनिमम। इसमें देखो, प्रोपेन की स्ट्रक्चर बात करें, प्रोपेन में एन है, एन का मतलब है कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन है। ब्यूटेन है, मतलब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और एन का मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। फिर है प्रोपीन। आपको पता है प्रोपीन है, मतलब प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, और इन का मतलब एक इसमें डबल बॉन्ड है। फिर बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका प्रोपाइन। प्रोप का मतलब है 4 कार्बन है, 1 2 3, और ये आपको हो गए 4
आयन का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका उल्टा बॉन्ड लेंथ होता है। अब जो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड इसमें है तो ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, कम। इसलिए आपका ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर अब डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और ये एमसीक्यू आपको कैसे लगे और कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल आयन से ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है कौन सी आयन में या कौन से मॉलिक्यूल में आपके सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, और सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ समान नहीं है। ये आप स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। XCF4 पहला है, XC आपको पता है के गैस में आता है, 8 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें देखिए 4 इसमें दे रखे F, और ये हो गया एक F और F4 हो गई। अब इसमें 8 होते हैं तो 2 लोन पेयर लगा दो आप, 4 2 6 2 8 हो गए हैं, ठीक है। फिर है BF4 माइनस C2H2 और SiF4। इसी तरह आप सारों की स्ट्रक्चर बनाकर इसे सोल्व कर सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच मॉलिक्यूल आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि